हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें 9 बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर की लास्ट पॉइंट्स को स्टडी करनी है। वो है परागशीसोम। इनके अलावा ये लास्ट सेल्स ऑर्गेनल्स है। इसके बाद ये आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। परागशीसोम में बता रहा है कि परागशीसोम जो है वो स्मॉल 0.3 से लेकर के 1.5 mm डायमीटर की पाई जाने वाली एक स्फेरिकल सेल्स ऑर्गेनल्स है, जिसमें पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, जो सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होती है। जो परागशीसोम्स है वो मोस्टली किडनी और लीवर में पाए जाते हैं। जो इनर कंटेंट्स होते हैं परागशीसोम के, फाइनली वो ग्रेन्युलर शेप में होते हैं। समटाइम इसमें क्रिस्टलाइन कोर भी विजिबल होती है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देखते हैं। जो क्रिस्टलाइन कोर है उसको क्रिस्टलाइज करते हैं प्रोटीन, उसमें क्रिस्टलाइज प्रोटीन पाई जाती है जिसको कैटालाइज एंजाइम कहा जाता है। इनके अलावा जो परागशीसोम है इनकी फंक्शंस हम देखेंगे तो परागशीसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कैरिंग ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ रिमूवल टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उस टॉक्सिक सब्सटेंस को परागशीसोम जो है वो सेल से बाहर करने का काम करता है। जो नेक्स्ट सेल्स ऑर्गेनल्स है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में देखेंगे, जो सेंट्रोसोम की नेचर और सेंट्रोसोम की जो अकरेंस है उसके बारे में। नेचर एंड अकरेंस ऑफ सेंट्रोसोम इज़ फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स। इट इज़ नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन बट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रेन्यूल लाइक सेंट्रियोल्स। हम देखेंगे जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल में ही सिर्फ पाया जाता है। इनमें ये बिना किसी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होती है, लेकिन इसमें 2 ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स जो होती है वो होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाई जाती है, जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। प्लांट सेल में बहुत सारे पोलर कैप्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस। सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीज़न इन एनिमल सेल। जो सेंट्रोसोम है वो सेल डिवीज़न करता है एनिमल सेल में। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये इसकी फंक्शन है। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न सेंट्रियोल माइग्रेट टू द पोल ऑफ एनिमल सेल आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स। जो सेंट्रोसोम होती है वो एनिमल सेल के डिवीज़न में हेल्प करती है। सेल डिवीज़न के दौरान जो सेंट्रियोल्स होता है वो दोनों पोल पे माइग्रेट कर जाता है और धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। इन प्लांट सेल सेल डिवीज़न इन्वॉल्व पोलर कैप्स ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन। जो प्लांट सेल्स होती है उस प्लांट सेल में सेल डिवीज़न जो होती है वो पोलर कैप पे स्पिंडल फॉर्मेशन के साथ में बनती है। ईच सेल दस एक्वायर्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन due to the organization of its membrane and organelles in a specific way. As a result, each type of cells has basic structural organization. Such an organization help different cells to perform some basic functions such as respiration, obtaining nutrition, cleaning of waste material, formation of new protein, etc. A cell is the fundamental structural unit of living organism. It is basic unit of life. This conclusion form main point of the cell theory. इस तरीके से हम देखेंगे प्लांट सेल में सेल डिवीज़न और पोलर कैप स्पिंडल फॉर्मेशन जो होती है वो भी इन्वॉल्व होती है। जो प्रत्येक सेल्स है, सेल्स की फंक्शंस, उसकी मेम्ब्रेन, उसकी स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शंस के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमने पढ़ा कि कुछ जो सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनमें रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन,
वेस्ट मटेरियल को क्लियरिंग करने के लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग में, जो वेस्ट को पूरी तरीके से क्लियर करती है। जो सेल्स है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की। इनके अलावा ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ के लिए। इनके अलावा इस कंक्लूजन में हम लोगों ने देखा कि ये सेल थ्योरी का एक मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। द सेल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स हैव द फॉलोइंग डिफरेंसेस। जो प्लांट सेल्स है और एनिमल सेल्स है, इन सेल्स में कुछ बेसिक डिफरेंसेस पाई जाती है। डिफरेंसेस के बारे में आप देखेंगे। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल साइज। जो एनिमल सेल्स होती है वो बहुत छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल्स लार्जर होती है एनिमल के कंपेयर में। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल के द्वारा रिजिड सेल वॉल जो सेलुलोज से बनी होती है उसके द्वारा सराउंडेड होती है। इनमें प्रोटोजोन और यूग्लिना को छोड़ करके किसी भी एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाई जाती है, जबकि जो प्लांट सेल होती है इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। इनके अलावा 4 पॉइंट देखेंगे। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मेनली स्मॉल एंड टेम्प्रोरी। जो वैक्यूल्स होती है एनिमल सेल की वो स्मॉल और टेम्प्रोरी होती है। जो मोस्ट ऑफ मैच्योर प्लांट्स होते हैं उनमें परमानेंट और लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल्स की पाई जाती है। एनिमल सेल्स जो होती है उनमें सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट कॉम्प्लेक्स पाई जाती है गोल्गी ऑपरेटस में। जब प्लांट सेल्स होती है वो सिंपलर यूनिट पाई जाती है गोल्गी ऑपरेटस और डिक्टोसेम की। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम और जो सेंट्रियोल्स होता है वो एब्सेंट होता है। इस तरीके से आपका जो चैप्टर है सेल फंडामेंटल यूनिट वो ख़त्म हो चुका है। आप इस चैप्टर का बहुत अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लें और इस चांद में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक, तो आपका चैप्टर इस तरीके से आज ख़त्म होता है। ओके।